इकबाल अपने 4 बच्चों अमान, रयान, सुबान और ओरहान के साथ एक पुराने खस्ता हाल गांव के घर में रहता था। ये घर इकबाल को उसके बाप दादा से विरासत में मिला था, मगर लोग कहते थे कि वहाँ कोई और भी रहता है जो नजर नहीं आता। एक रात तेज हवा चल रही थी। खिड़कियों से अजीब सी थक थक की आवाज आ रही थी। इकबाल बच्चों को सुला चुका था, मगर अचानक अमान चीख पड़ा, अब्बू, मेरे कमरे में कोई है। इकबाल फौरन भागकर कमरे में पहुंचा, मगर कमरे में कोई ना था। सिर्फ खिड़की आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। अगली रात रयान ने कहा कि उसे सहन में किसी के चलने की आवाज आई है। इकबाल बाहर निकला, लेकिन सहन बिल्कुल खाली था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, पीछे से कदमों की आवाज फिर सुनाई दी, टिक टिक टिक। इकबाल ने पलटकर देखा और मेहमानों के कमरे के दरवाजे के नीचे से स्याह साया अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। अगली सुबह सुबान ने बताया, अब्बो, मैंने कल रात किसी को पलंग के नीचे बैठे देखा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। इकबाल के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसने फैसला किया कि आज रात सब एक ही कमरे में सोएंगे। रात के पिछले पहर ओरहान उठकर पानी पीने गया। कमरे में दाखिल होते ही वो ठठक गया। सामने सोफे पर एक गहरी आंखों वाला साया बैठा था, बिल्कुल खामोश, और मुस्कुरा रहा था। और जैसे ही इकबाल ने रोशनी जलाई, वो साया फौरन हवा में तहलील हो गया, मगर उसकी सरगोशी रह गई। ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैं हमेशा वापस आता हूं। अगली सुबह इकबाल ने बच्चों को पकड़ा और सब घर से निकल भागे। पीछे मुड़कर देखा तो पुराना घर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खुद बंद कर रहा था, जैसे किसी ने अंदर से जोर से धक्का दिया हो। और तब समझ आया, जो चीज इस घर में रहती थी वो इंसानों से घर खाली नहीं देख सकती थी।